आज सुबह 6 बजे मैंने वीडियो अपलोड करी थी वो 7 अगस्त की IBA-UFBU मीटिंग के बारे में, क्योंकि कल रात को जो हमारे को डिटेल मिली थी उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ और डिटेल जो हमारे को सोशल मीडिया के थ्रू मिली है वो मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। क्योंकि कल रात की जो वीडियो थी तो उसमें तो यही था कि हमारा जो आउटपुट है वो हमने कमेटी फॉर्मेशन करी है और भी कुछ करा है, तो अगली डेट की बातचीत भी हुई है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ बातें हुई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। तो क्या बात हुई है, थोड़ा सा हम उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोर कमेटी मीटिंग थी 7 अगस्त को। फर्स्ट मीटिंग ऑफ ग्रुप ऑफ IB ऑफिसर्स विद IBA वाज हेल्ड टू इनिशिएट नेगोशिएशन 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट की बातचीत मुंबई में जो हुई है। तो इसमें क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट श्री राजेश मटकरी जी यूनियन बैंक के जो हैं उन्होंने अटेंड करा। तो कोर कमेटी जो चेयरमैन श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी थे, टॉप एग्जीक्यूटिव PNB, UBI, कैनरा बैंक, IOB कोर कमेटी के मेंबर थे। तो उसके बाद जो है उन्होंने ट्रेड यूनियन एसोसिएशन का तारीफ़ भी करी और उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास कोई भी डिमांड रेज़ करने का पूरा राइट है। द स्टेटमेंट गेव राइट पॉजिटिव डायरेक्शन डिस्कशन दैट फॉलो। तो ये समाल कमेटी मीटिंग थी और डिस्कशन डिमांड्स के ऊपर ही चली है। चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर जो मेंशन था तो उसमें कुछ जो मेन इशू घूमते रहे हैं बातचीत के अंदर, घुमा फिरा के आते रहे हैं, वो था अपडेशन ऑफ पेंशन। नंबर 2 था मर्जर ऑफ स्केल्स इनटू 2 कैटेगरीज। बैंक अब 1 2 3 4 1 2 3 को एक ही स्केल में करना चाहता है, क्योंकि इसके पीछे क्या बात है वो मैं आपको बता ही देता हूँ। अनलिमिटेड पावर्स टू स्केल 1 ऑफिसर। 1 2 3 स्केल जब हो जाएगा तो 1 2 1 वाले को 2 की ऑफिशिएटिंग, वाले को 2 की 3 की ऑफिशिएटिंग देनी पड़ती है बार बार उसको कंटिन्यूसली। अगर 6 डे वो करता है तो उसको ऑफिशिएटिंग देनी पड़ती है। 1 2 3 का एक ही स्केल बन जाएगा तो बैंक को बहुत इजी रहेगा। 10 लाख का चेक आ गया तो भी जहाँ भी चला गया वो उसको पासिंग करनी पड़ेगी। स्केल 4 to 8 तक तो एक ही स्केल रहेगा। रिक्वेस्ट फॉर लीजिंग 2 इंक्रीमेंट्स ऑन पासिंग CIB एग्ज़ाम। CIB पार्ट 1 का एक इंक्रीमेंट है, पार्ट 2 के 2 इंक्रीमेंट हुआ करते थे। अब ये कहते हैं कि पार्ट 1 का 2 इंक्रीमेंट कर दिए जाएं, उसके बाद वाले को एक करा जाए। उसके बारे में ये लिखा नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड हो गया कि टोटल 3 इंक्रीमेंट ही देने हैं। उसके बाद में क्या करते हैं क्या नहीं, ऐसा ही होता है। स्टेटस ऑफ पॉपुलर डिमांड ऑफ 5 डे वीक। 5 डे वीक की उन्होंने बात कुछ नहीं करी है, लेकिन स्टेटस पूछ रहे हैं क्या स्टेटस है। स्टेटस तो आपके सामने है, आपसे कुछ छिपी तो है नहीं। स्टेटस क्या है? जब मेरे को स्टेटस पता है तो आपको भी स्टेटस पता है, IBA को भी पता है। तो जब तक 5 डे बैंकिंग येस नहीं होती है तो कभी कहते हैं ट्रेडर्स ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, कभी कहते हैं IBA को ऑब्जेक्शन है, कभी कहते हैं गवर्नमेंट की क्लियरेंस लेनी है। तो आज तक फाइनल नहीं हुआ है। 1980 में पहली बार 5 डे बैंकिंग की बात हुई थी। मुझे याद है 1980 में ये इशू खड़ा हुआ था। PCD नामबियार साहब 2 SBI के चेयरमैन थे। जब वो चंडीगढ़ आए थे तो उन्होंने स्पीच में ये कहा था कि कल को ऐसा भी हो सकता है कि 5 डे बैंकिंग हो जाए तो हम ऐसा करेंगे। तो 1980 में ये मुद्दा चलता आ रहा है। आप देखिए 40 साल 43 ईयर्स हो चुके हैं, उसके बाद भी इसको मैच्योर नहीं किया जा सका। FPP शुड बी बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन इंक्रीमेंट कंपोनेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑफिसर एम्प्लॉय। फिक्स्ड पर्सनल पे जो है उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा करी है। नीड फॉर अपवर्ड रिवीजन इन HRA। हाउस रेंट अलाउंस की जो नीड है, अपवर्ड रिवीजन, ये तो वेरी मच अंडरस्टूड है, वेरी मच डिमांडेड है। अब जाइए बम्बे जैसे, चेन्नई जैसे, कोलकाता जैसे शहर, हैदराबाद जैसे शहर, इसको तो छोड़िए, नागपुर शहर जैसे शहर, श्रीनगर जैसे शहर में जाइए और किराया पूछ के देखिए। 4 बेडरूम सेट लेना है तो किराया के सुन के हैरान रह जाओगे। फ्लैट में कमरे लेने हैं, 3 रूम सेट लेना है तो आप देखिए कितने, बेंगलोर में जाके देखिए कितना रेंट है। तो अब बैंक का जो किराया है, हाउस रेंट अलाउंस जो हमारा है, बहुत कम है। डिमांड फॉर इंक्रीज इन CCA एंड लोकेशन बेस्ड अलाउंसेस। लोकेशन जो है, हिल अलाउंस, फ्यूल अलाउंस, फैमिली डिस्टर्बेंस अलाउंस, जैसे आर्मी को मिलता है, फौजी को मिलता है फैमिली डिस्टर्बेंस अलाउंस, हाई आल्टीट्यूड अलाउंस, फ्यूल अलाउंस और कई तरह के अलाउंसेस हैं।
तो उनको हाई अल्टीट्यूड अलाउंस ऐसे बैंकर्स के भी साथ होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉइज जो हैं, वो बहुत ऊंचाई पर पोस्टेड हैं, पहाड़ों में पोस्टेड हैं, बहुत दुर्गम एरिया में पोस्टेड हैं, जहां सांस लेना मुश्किल है, ऑक्सीजन की कमी है, वहां भी पोस्टेड हैं। जैसे आर्मी का साइचन ग्लेशियर में पोस्टेड है, लाहौल स्पीति में पोस्टेड है, किन्नौर में पोस्टेड है, इस तरह बैंक भी किन्नौर में है, इस लाहौल स्पीति में ब्रांच भी है, स्टाफ वहीं लेह लद्दाख में भी बैंक का स्टाफ है, तो इसलिए उनको भी उसी तरह ध्यान रखना चाहिए। इंक्रीज इन लर्निंग अलाउंसेस, उसके बाद क्लोजिंग अलाउंस बी पेड क्वार्टरली। देखिए क्लोजिंग अलाउंस बैंक जो पे करता है वो वंस इन ईयर पे करता है 31 मार्च को, जबकि क्लोजिंग 4 बार होती है, हर एक बैंक में क्वार्टरली क्लोजिंग है, तो उसका क्लोजिंग अलाउंस भी मिलना चाहिए। तो उतनी ही प्रॉब्लम होती है जितनी ईयरली क्लोजिंग में होती है, ऑलमोस्ट उतनी है। यूनियन डिमांडेड 2 मंथ्स ग्रोस सैलरी एज कंपनसेशन फॉर ट्रांसफर्स। जब ट्रांसफ़र होती है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। छोटे बच्चे, बेकसूर बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, उनकी स्टडी सफ़र करती है, उनका स्कूल चेंज हो जाता है, टीचर चेंज हो जाता है, स्कूल की लोकेशन चेंज हो जाती है, सिलेबस भी चेंज हो जाता है। विदाउट एनी रीज़न अनवारंटेड हरासमेंट टू माइनर चिल्ड्रन, अनवारंटेड हरासमेंट टू इनोसेंट चिल्ड्रन। कसूर उनका कुछ भी नहीं है, विदाउट एनी फॉल्ट वो सफ़र करते हैं, सिलेबस चेंज हो गया, स्कूल चेंज हो गया, उनकी जो गाड़ी वाला वो चेंज हो जाता है, तो वो कहाँ जाएंगे, उनका घर बदल गया, स्कूल बदल गया, तो बहुत अपसेट हो जाता है बच्चा। उनके जो क्लास फेलोज़ हैं बदल गए, दोस्त बदल गए, सारा कुछ चेंज हो जाता है, तो उसको बहुत मुश्किल आती है। उसके लिए बैंक ने कभी ध्यान नहीं दिया है। वो तो कहती है हमने ऑफिसर को या अपने एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र किया है, उसको ये नहीं पता कि सारी फैमिली ही ट्रांसफ़र हो चुकी है, सारी फैमिली ही अपसेट हो जाती है, बहुत परेशानी होती है। दूसरे एरिया के कल्चर को समझना, दूसरे एरिया के जो डाइट है, खाने पीने की चीज़ें हैं, उनको समझना, उस एरिया का रहन सहन सारा समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंक्रीज इन एजुकेशन अलाउंस ऑन मिड टर्म ट्रांसफ़र स्पेशल अलाउंस टू बी प्रोटेक्टेड फॉर 1 ईयर। जब मिड टर्म होता है, जो बच्चों का सेशन चल रहा होता है, स्टडी चल रही होती है, तो बीच में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उसका जो मिड एकेडमिक ईयर ट्रांसफ़र अलाउंस जिसको कहते हैं, वो उसको डबल करना चाहिए। ये इसके लिए डिमांड है। रिक्वेस्ट फॉर इंट्रोड्यूसिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन अलाउंस, इसका भी ऊपर ध्यान देना चाहिए। वुमेन ऑफिसर ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग शुड हैव यूनिफॉर्म रूल्स इन ऑल बैंक्स। ये तो वैसे देखा जाए तो सभी बैंक्स में ऑलमोस्ट मिलता जुलते रूल्स हैं, ये कुछ सीरियस डिमांड नहीं है, ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, क्योंकि सभी बैंक्स में वोमेन स्टाफ को ध्यान दिया जाता है, बहुत दूर नहीं भेजा जाता। उनकी लेट सीटिंग के ऊपर भी पाबंदी, इनडायरेक्ट पाबंदी, लीगली पाबंदी नहीं है, लेकिन सभी डरते हैं कि लेडीज़ को लेट बिठाना गलत बात है, तो कोई ना कोई एलिगेशन भी लगा देती हैं। आजकल बहुत एडवांस हो चुकी हैं लेडीज़। तो रूल्स इन ऑल बैंक्स, इंट्रोड्यूसिंग मेंस्ट्रुअल लीव एट लीस्ट ऑफ 1 डे, ये बहुत अजीब सी लीव है। इसको इंट्रोड्यूस करने का कोई पर्पज़ प्रैक्टिकली सही नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई भी लेडी ये लिख कर नहीं मांगेगी कि मुझे मेंस्ट्रुअल आए हुए हैं या मेंसेस आए हुए हैं तो मुझे छुट्टी दे दी जाए। तो ऑफिसर के लिए ये कैसे होगा? मान लीजिए कैश ऑफिसर है, एक लेडी अकाउंटेंट है, दोनों ही लेडीज़ हैं, तो उनको मेंस्ट्रुअल लीव कैसे देंगे? वो घर से चाबी भेज देगी कि उसको मेंसेस आए हुए हैं। दिस इज़ नॉट ए प्रैक्टिकल लीव। तो सारी बैंकिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, सारा खच खाना बन जाएगा। तो इसलिए इसके ऊपर तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और जो लेडीज़ भी कई तरह की हैं, इसके ऊपर इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। इसको कैसे आप मेडिकल एग्ज़ामिन करोगे कि ये सच है कि झूठ है? इसलिए इसको लीव को मांगना, अगर वो देते हैं तो भी रिफ्यूज़ करा जाए, क्योंकि ये सारी बैंकिंग को डिस्टर्ब कर सकती है। वुमेन ऑफिसर शुड बी रीइंबर्स कॉस्ट ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, ये होनी चाहिए। ऐसी जो डिमांड्स हैं जिसका प्रूफ ही नहीं हो सकता, तो उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इंक्रीज इन स्पेशल लीव टू यूनियन ऑफिस बेरर, रिक्वेस्ट फॉर इंक्रीज इन एंटाइटलमेंट, ये यूनियन वालों ने अपनी ऑफिस बेरर की जो लीव बढ़ाने की मांग करी है, ये भी उस हालत में जायज़ है जब यूनियन के जो ऑफिस बेरर हैं, जो इंक्वायरीज में डिफेंस के लिए जाते हैं या ब्रांचेस को विज़िट करते हैं, पर प्रैक्टिकली आजकल वो विज़िट नहीं करते हैं। नो यूनियन लीडर इज़ रेडी टू फेस द स्टाफ, अपने कामरेड्स को फेस करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो कभी ब्रांच में जाके उनको फेस नहीं करते। कभी यूनियन लीडर ये मीटिंग नहीं बुलाता है
कि आओ मेरे को कोई क्या प्रॉब्लम है आपकी मुझे बताओ। इसलिए ये भी कोई बहुत अच्छा डिमांड नहीं है। इन डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट्स, डेफिनेशन डिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या है? डिपेंडेंट बच्चे वही हैं जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन जैसे डाइवोर्सी सिस्टर है, विडो सिस्टर है, वो भी डिपेंडेंस में हैं। इनहांसमेंट इन अमाउंट फॉर इनकम क्राइटेरिया, ये भी चेंज करने की ज़रूरत है। लीव बैंक को भी चेंज करने की ज़रूरत है। नीड फॉर यूनिफॉर्मिटी इन सैंक्शनिंग ऑफ लीव इन ऑल बैंक्स, सैंक्शनिंग ऑफ लीव इन ऑल बैंक्स। देखिए सैंक्शनिंग तो होती ही नहीं है। सैंक्शनिंग तो ये मैंने देखा है कि बैंक ऑफिसर की माँ मरी होती है, उसको बैंक में जाना पड़ता है। मैंने तो कई बार एग्जांपल मैंने देखी है कि घर में 7 बजे माँ मर गई है, डरते डरते उसने 9 बजे एजीएम को फ़ोन किया और उसको बोला मेरी माँ मर गई है। वो कहता तुम बैंक जाके खोलो, और सेकंड मैन ट्रेनिंग पे गया हुआ है तो आप बैंक जाके खोलो, मैं अभी आदमी भेजता हूँ। तो दोपहर के 1 बजे तक उनको आदमी नहीं मिला, उनको कोई ऑफिसर और नहीं मिला। अगर मिला है तो डिप्यूट करा, डिप्यूट करते करते पहुँच के 12-1 बज गया। तो उसके बाद उसने घर आके 1 बजे डिक्लेयर करा कि मेरी माँ अब मरी है। तो सैंक्शनिंग का जो प्रोसीजर है वो हमारा फॉल्टी है, बहुत ही इसको क्विक होना चाहिए, इमीडिएट उसका अल्टरनेटिव होना चाहिए, लिविंग अरेंजमेंट होना चाहिए। रोड टैक्स ऑन व्हीकल ऑन ट्रांसफर इट शुड बी बोरन रीइंबर्स्ड बाय बैंक, ये भी अच्छी डिमांड है। यूनिफॉर्म डिसिप्लिनरी प्रोसीजर इन ऑल बैंक्स, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर सेम होना चाहिए। लेकिन अब तो ऐसा हो चुका है 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में जो मिसबिहेव विद कस्टमर इज़ ग्रॉस मिसकंडक्ट, ये यूएफबीयू ने एग्रीमेंट साइन किया है, ये आप सभी को पता है। मिसबिहेव विद ए कस्टमर इज़ ए ग्रॉस मिसकंडक्ट। और ग्रॉस मिसकंडक्ट में क्या होता है, मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती हैं, विजिलेंस इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है, और आपको फेस्टिवल एडवांस लेने का भी राइट ख़त्म हो जाता है। एलएफसी तो छोड़िए, हाउस लोन छोड़िए, कार लोन छोड़िए, किसी तरह का लोन भी आप लेने का राइट आपका ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए यूनिफॉर्म डिसिप्लिनरी प्रोसीजर इन ऑल बैंक्स, ये पहले ही यूनिफॉर्म्ड है, सभी एक जैसा है, और सभी जगह पर मिसबिहेव विद ए कस्टमर इज ग्रॉस मिसकंडक्ट। इसमें क्या चेंज वो चाहते हैं एक्सप्लेन नहीं करा है। तो मैंने तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग सारी पढ़ी हैं, सारी बुक को 2-2, 3-3 बार पढ़ा है। तो क्या वो चाहते हैं इसमें कुछ क्लियर नहीं करा है। क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ मेजर एंड माइनर मिसकंडक्ट, देखिए 23 नंबर डिमांड पर देखा मेजर एंड माइनर मिसकंडक्ट। माइनर तो अब रहा ही नहीं है, अब माइनर मिसकंडक्ट कहाँ रह गया? मिसबिहेव विद ए कस्टमर इज ग्रॉस मिसकंडक्ट। अब माइनर मिसकंडक्ट कौन सा होगा? अब बैंक ने माइनर मिसकंडक्ट तो छोड़ा ही नहीं है, माइनर मिसकंडक्टिंग इंक्वायरी नहीं होती है, तो बैंक अपने आप 1 साइडेड पनिशमेंट दे देता है, 2 इंक्रीमेंट स्टॉप कर देता है। उसमें मैक्सिमम पेनल्टी 2 इंक्रीमेंट स्टॉप करना है। फॉर जॉब रिलेटेड लीगल एक्सपेंसेस ऑल सच एक्सपेंसेस शुड बी बोर्न बाय बैंक। जॉब रिलेटेड लीगल एक्सपेंसेस जो हैं उनके बैंक प्रोसीजर ऑफ कंपैशनेट अपॉइंटमेंट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 6 मंथ्स, क्योंकि 2-2 साल 3-3 साल ये चलता रहता है, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट नहीं होती है। उसके बाद 26 नंबर पर है दे शुड बी नो अकाउंटेबिलिटी फॉर फ्रॉड्स अप टू ₹20 लाख। अब देखिए इसका क्या मीनिंग है। 20 लाख के 10 फ्रॉड हो गए तो 2 करोड़ का फ्रॉड बन गया। 19,90,000 19,95,000 के 10 फ्रॉड हो कर दिए एक आदमी ने, तो ये 2 करोड़ का फ्रॉड हो गया टोटल। तो लेकिन उसकी इंक्वायरी नहीं करनी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करनी है, तो बैंक इसको कैसे मानेगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो बैंक इसको कैसे मान सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है एग्जेक्टिव बैंक ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो हो सकता है, जैसे लीगल ऑफिसर जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट है और एग्जेक्टिव ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट है। ये माना गया इस एक्ट के अंदर कि ये काम करते करते जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से ये गलतियां होनी ही होनी है। तो इसी तरह बैंक ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, पूरा एक्ट बनेगा तभी ये चीज़ एडजस्ट हो सकती है। अदरवाइज़ किसी को फाइनेंशियली ये कहना कि 20 लाख तक उसकी फ्रॉड हो जाए, कोई गलती कर जाए तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स ना करी जाए, ये डिमांड तो कभी मानी ही नहीं जा सकती है, बैंक कभी नहीं मानेगा, गवर्नमेंट इसकी क्लियरेंस नहीं देगी। 20 सैंक्शन ऑफ लीव टू ऑफिसर एम्प्लॉइज। नंबर 28 मैंडेटरी लीव। हाँ, ये मैंडेटरी लीव बैंक ने शुरू करी है, सर्कुलर आ चुका है, लेकिन मैंडेटरी लीव तभी हो सकती है प्रैक्टिकली पॉसिबल अगर आपके पास स्टाफ है। स्टाफ ही नहीं है, इतनी 300 करोड़ की ब्रांच को 3 आदमी चला रहे हैं, एक क्लर्क है, एक अकाउंटेंट है, एक ब्रांच मैनेजर है। देखिए, और उसके बीच में ब्रांच मैनेजर आरबीओ में मीटिंग पे भी जा रहा है, पीरू में मीटिंग में भी जा रहा है, कोर्ट में पेशी पर भी जा रहा है। तो एक ही क्लर्क सारा काम कर रहा है, वही कैश गिन रहा है, वही एफडी बना रहा है। अकाउंटेंट जो है सर्विस मैनेजर का काम भी कर रहा है, फील्ड अफसर का काम भी कर रहा है, अटेंडेंस भी वही लगाता है, स्टाफ को भी वही देखता है, कस्टमर्स को भी वही। वो सारे इस हालात में
मैंडेटरी लीव कैसे पॉसिबल हो सकती है? मैंडेटरी लीव तो तभी पॉसिबल है विद देयर इज एडिक्वेट रिक्रूटमेंट, एडिक्वेट स्टाफ है ही नहीं है। वो सबसे दुख की बात है, सारी डिमांड्स आपने रखी हैं लेकिन इसमें पीटीएस के लिए कोई डिमांड नहीं है। कैजुअल लेबरर के लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के बारे में यूएफबीयू ने कोई डिमांड नहीं रखी है। मेरा ध्यान उसकी तरफ जा रहा है। जो हमारे फौजी जॉब छोड़ के आए हैं उनके लिए जो इंक्रीमेंट का मसला खड़ा हुआ है, जो जिनको एक्स सर्विसमैन कहते हैं, चाहे वो सार्जेंट है, चाहे वो एयरफोर्स से आया है, एडजुटेंट है, जो सोल्जर हैं और आर्मी से जो आए हैं लोग, ऐसे बहुत लोग हैं, नेवी के आने वाले लोग हैं, तो उनके बारे में कोई भी डिमांड उन्होंने नहीं रखी है। उनकी जो सर्विस की 3 साल को जो 1 साल माना जाए तो 3 साल उनकी डिमांड है, 2 साल आर्मी की सर्विस को 1 साल बैंक की सर्विस माना जाए, तो बैंक उसको 3 साल की सर्विस 1 साल मानता है। तो उसके ऊपर भी, उनकी रिटायरमेंट के ऊपर भी उनको विचार करने की ज़रूरत है। तो उनकी रिमेनिंग सर्विस जो है वो कितनी है, तो कितनी उनको बाकी देनी चाहिए आर्मी की सर्विस के बाद, उसके ऊपर भी ज़रूरत है। तो उनका जो पेंशन का जो बनाते हैं तो उनको डबल पेंशन तो मिलती है, एक तरफ तो आर्मी की पेंशन ले जाते हैं, एक बैंक की पेंशन, लेकिन बैंक की पेंशन जो है वो सूटेबल नहीं है, उनके स्टेटस के मुताबिक उनको पेंशन नहीं मिलती है। तो उसके ऊपर भी गौर करना चाहिए, ये डिमांड उनको ऐड करनी चाहिए। ऑल द अबव मोस्टली ब्रॉड डिमांड बाय यूनियन दे वर डिस्कस्ड टू असर्टेन नीड थैंकिंग यू, ये लिखा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि जो पीटीएस है, जो हमारे भाई हैं जो इतना काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी बहुत डिमांड की ज़रूरत है। तो आज मैंने मेन बातें करी हैं, जो ख़ास डिमांड्स हैं हमारी। तो मुझे आशा है लाइक करोगे वीडियो को, शेयर और सब्सक्राइब। लाइक करने में कोई कंजूसी ना करा करो, लाइक तो कोई भी कितनी बार भी कर सकता है, किसी भी हर एक वीडियो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन लाइक तो आप हर एक वीडियो को एक बार कर सकते हो। शेयर भी आप कितनी बार करना चाहो कर सकते हो, तो इसमें कंजूसी क्यों करते हो? हाँ, सब्सक्राइब का बटन जो है एक बार आप दबा सकते हो, चैनल सब्सक्राइब हो गया तो आपका काम ख़त्म हो गया। लेकिन अपने दोस्तों, मित्रों से, फैमिली मेम्बर से आप इसको सब्सक्राइब करा सकते हो। तो इसमें कंजूसी मत दिखाओ। हमारे को अगली वीडियो डालने का उत्साह तब मिलता है जब आप हमारे साथ चलते हो, हमारे साथ हमारे को उत्साह देते हो। मुझे आशा है मेरी बात मानोगे। थैंक यू वेरी मच।